जंगल हमारा घर है, इस घर को बचाने के लिए हमको आपको लड़ना होगा, फिर दुनिया भी साथ आएगी। आज मैं आप लोगों को कोई न्यूज़ दिखाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आप लोगों से एक मदद मांगने आया हुआ हूं। हमारे घर, जो हमारी धरती है, ये जंगल, इसको बचाने के लिए हमारा क्षेत्र जो पड़ता है उसका नाम है बगहा, जो बगहा शब्द से डिराइव्ड हुआ है, यानी कि ये बाघों का घर था। आज सिर्फ 31 बाघ यहाँ बचे रह गए हैं और उसके पीछे कारण है, आप ये पीछे की तरफ जो देखेंगे, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। इसको बचाने के लिए मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हुआ हूं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के सजग रहने के बावजूद भी इसकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, जल्दी ही ये भी समाप्त हो जाएगा। आपको पता होगा कि भारत में सिर्फ 19% जंगल बचे हुए रह गए हैं। 19%, जबकि 33% जंगल चाहिए इकोसिस्टम मेंटेन रखने के लिए। उसमें भी ये जो हमारा क्षेत्र है, ये वीटीआर में पड़ता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से इसको फंडिंग की जाती है ताकि इकोसिस्टम को मेंटेन रखा जाए। हमारे यहाँ एक पवित्र नदी बहती है, नारायणी नदी, इसके कटाव को रोकने के लिए भी ये जंगल जरूरी है। हमारा वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, जो एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी और बहुत से लोग जो है यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। आपने देखा भी होगा, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जगह है। लेकिन इस जगह को नज़र लग गई है भूमाफियाओं, लकड़ी के तस्करों और घुसखोर अफसरों की। जो भी अफसर हैं जंगल विभाग के, जो अपना काम छोड़ के यहाँ पर कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो जंगल कटा हुआ है एक दिन में नहीं कटा गया होगा। ये सिर्फ मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ। अभी वो मैं सारा शॉट इंक्लूड करूंगा इसमें कि केवल इस क्षेत्र में, कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं और सुनने में आया है कि रोज 100-200 पेड़ काटे जा रहे हैं। नए नए कटे हुए पेड़ आपको दिख जाएंगे। ये ठूठ दिखाइए, ये पेड़ आज का काटा हुआ है, यहां देख सकते हैं आप। मतलब कि आज भी पेड़ काटा गया है। जंगल विभाग के कुछ गार्ड्स यहां पर इसको रोकने के लिए आए हुए हैं और सिर्फ इनका एफर्ट काफी नहीं है इस चीज के लिए। मैं, जो भी जंगल विभाग के अफसर हैं, उनको एक अच्छी सैलरी मिलती है, उसके बाद भी अगर वो इन पेड़ों को बेच के और बेईमानी से कमाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये धरती डूबनी शुरू हो जाए ग्लोबल वार्मिंग से, तो आप पैसे का कौन सा नाव बना लेंगे जिस पर आपके बच्चे तैर के बच जाएंगे? कोई नाव ऐसा नहीं होगा। तो हमारे भविष्य के लिए इस धरती को बचाने में आप यहाँ के लोगों की मदद कीजिए। मैं यहाँ पर अपने आप नहीं आया, यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे। आइए, आप लोगों ने जो है इस चीज पे आवाज उठाया है। आप लोगों को कब पता चला? आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है, मंगलपुर का मैं रहने वाला हूँ। मैं जब कल 2-4 रोज पहले मैंने जब आया तो देखा कि यहाँ बहुत से पेड़ कटिंग, नया कटिंग था, तो यहाँ जो कोई गार्ड नहीं था। तो पूछने पर पता लगा कि यहाँ लोकल के ही यहाँ गार्ड रहते हैं, जो इनको कहा जाता है केटली गार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग ने आया जब जंगल में भ्रमण करने के लिए, पास के हम लोग रहने वाले हैं, तो हमने घूमने आया तो देखे बहुत से लोग लकड़ी काट रहे थे और यहाँ कोई गार्ड उपलब्ध नहीं था। तो मान लीजिए हम गार्ड को खोजने थोड़ा जा पाएंगे, तो हमने इस न्यूज़ को एक दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश की, जिससे मान लीजिए हम चाहते हैं कि आगे इस पर मतलब कोई बड़ा अफसर देखे और उसको इस पर आके निगरानी करे। क्योंकि बताया जाता है लकड़हारे के द्वारा कि यहाँ जो गार्ड रहते हैं वो कहते हैं कि 10, 20, 50, 200 सुन हम उन्हें चल जाते, नहीं काट लियो उसे, भाग जी लेके। तो मान लीजिए लकड़हारा के कहता है तो अब किसको देता है वो बताएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सिपाही नहीं रहते हैं कि जो इसकी निगरानी बढ़िया से कर सके। ये एक संगीन आरोप है यहाँ पर जो भी गार्ड्स तैनात हैं उन पे भी, कि वो कुछ पैसों के लिए पेड़ को कटवाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ के गार्ड से बात की और 2-4 दिन पहले इनकी तैनाती हुई है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं और कुछ लकड़हारों को उन्होंने मारपीट के भगाया भी है। एक छोटा सा आपको डाटा दे दूं मैं इस जंगल का। लगभग 950 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा वीटीआर फैला हुआ है, जिसमें 31 बाघ रहते हैं। भारत में 3000 से भी कम बाघ हैं, जिसमें से 31 बाघ इस जंगल में रहते हैं। और पूरे बिहार में
पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है ये सबसे ठंडा क्षेत्र है, जिसके पीछे कारण इसके 17% भाग पर फैला हुआ ये जंगल भी है। लेकिन अगर इसी को काटा जा रहा है तो यहाँ के मौसम में भी बदलाव होगा, और फिर नदी का जब कटाव होगा तो जो लोग भी स्थानीय लोग हैं, अगर थोड़े से पैसे के लालच में जंगलों को काट रहे हैं, तो जब जमीन का अपरदन शुरू होगा, इस अपरदन को ये पेड़ अपने जड़ से मिट्टी को बांध के रखते हैं। अगर ये अपरदन शुरू होगा तो सबसे पहले जो गरीब लोग किनारे पे बसे हुए हैं और 10, 20, 50 रुपए के लालच में ये नए पेड़ों को काट ले रहे हैं, उनका घर ही कटेगा। बाकी अफसर तो वो अपने परिवार के साथ में पैसे का नाव बना के पता नहीं दुनिया में कहां चला जाएगा, ये नहीं समझ में मेरे आता है। लेकिन आप सभी लोगों से, मैं केवल बगहा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बिहार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल भारत की नहीं पूरे विश्व के लोगों से, क्योंकि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे दुनिया की समस्या है। और इस समस्या को रोकने के लिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, आप इस चैनल को, हमारे बगहा की आवाज, चूंकि हमारा लोगो ही है बाघ, हमारे इस क्षेत्र को बाघ की वजह से जाना जाता था, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉप क्राइम पे दोनों जगह इस न्यूज को देख सकते हैं। हम लोग एक हैशटैग को ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे, सेव वीटीआर, ताकि पूरी दुनिया के लोग इस वन को बचाने के लिए आवाज उठा सकें। और खास तौर पे मैं बगहा के लोगों की बात करता हूं कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। ये जंगल हमारा घर है, इस घर को बचाने के लिए हमको आपको लड़ना होगा, फिर दुनिया भी साथ आएगी। बगहा की आवाज के साथ और स्टॉप क्राइम के साथ में मैं हूं विनय यादव।